हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। पिछली क्लास में हमने सेकंड क्लास का थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट किया था मैथ्स का। तो आज भी हम मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज का चैप्टर का नाम क्या है। आज का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, क्या आपको पता है। हाँ, आपको पता है, इसको घटा कहते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब हम घटा करना सीखेंगे। यानी कि मान लो आपके पास 4 चॉकलेट हैं, ठीक है। आपके पास 4 चॉकलेट हैं और उसमें से एक चॉकलेट मैं खा लेता हूँ। तो बताओ अब आपके पास कितनी चॉकलेट बची। बिल्कुल सही, अब आपके पास 3 चॉकलेट बचेंगी, यानी कि 3 चॉकलेट। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप डेली मुझसे क्या लेते हो, ट्यूशन क्लास लेते हो ना। और मैं डेली आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। तो आज भी हम क्या सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। आओ यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कितने पत्ते हैं, तो पत्तों को काउंट करो। तो यहाँ पे बोलो 1 2 3 4। कितने हमारे पास पत्ते हैं, 4 पत्ते हैं, यानी कि 4 पत्ते हैं। उसमें से अगर मैं 2 पत्तों को तोड़ देता हूँ तो कितने पत्ते बचते हैं। बताओ, अगर मैंने 2 पत्तों को तोड़ दिया तो कितने पत्ते बचेंगे। तो यहाँ पे कितने पत्ते हैं, काउंट करो 1 2। तो कितने बचेंगे, बताओ आप, 2। बिल्कुल सही। अगर 4 पत्तों में से अगर मैं 2 पत्ते तोड़ देता हूँ तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 और 2। आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप अच्छे से सीख रहे हो। आओ और अभी हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभी हमें अभ्यास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आओ किताब को भरे। तो बताओ यहाँ पर कितनी बटरफ्लाइज हैं। तो यहाँ पे कितनी है, काउंट करो 1 2 3। यहाँ पे तो 3 बटरफ्लाइज हैं। और कितने यहाँ पे हैं, बताओ फ्लावर्स कितने हैं यहाँ पर। अब बताओ इसमें से मान लो एक भी बटरफ्लाइज को हमने नहीं उड़ाया है। यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज हैं ना, 3 बटरफ्लाइज हैं। अगर उसमें से अगर मैं एक भी तितली को नहीं उड़ाऊंगा तो बताओ, पहले यहाँ पे लिखो बटरफ्लाइज कितनी है, 3। और यहाँ पर कितनी है, एक भी नहीं। तो बताओ 3 में से अगर मैं एक भी बटरफ्लाई को नहीं उड़ाऊंगा तो बताओ कितनी बटरफ्लाई बच जाएंगी। अब बताओ। अच्छा, मान लो मैंने तीनों को ही उड़ा दिया। क्या किया, तीनों बटरफ्लाई को उड़ा दिया। तो बताओ कितनी बटरफ्लाई बच जाएंगी। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यानी कि इस फूल के ऊपर कितनी तितलियाँ बैठी हैं, आप देख के बताओ। तो इस फूल पे 3 तितलियाँ बैठी हैं। अगर मैं तीनों तितलियों को उड़ा दूंगा तो कितनी तितलियाँ बचेंगी। तो मैंने तीनों तितलियों को उड़ा दिया। तो 3 में से जब 3 में से 3 उड़ जाएंगे तो कितनी बचेंगी, एक भी नहीं, 0 बचेंगी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आओ और अभ्यास करें हम। देखो इस बच्चे के पास, इसके हाथ में कितनी पेंसिल्स हैं, तो काउंट करो 1 2 3। तो कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल हैं, ठीक है। अगर ये एक पेंसिल अपने दोस्त को दे देता है तो बताओ इसके पास कितनी पेंसिल बचेगी। तो पहले हम लिखते हैं कि इस बच्चे के पास कितनी पेंसिल है। तो काउंट करो 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अगर उस 3 पेंसिल में से एक पेंसिल वो अपने दोस्त को दे देता है तो अब कितनी पेंसिल बच गई उसके पास, 2। अब बताओ 3 में से 2 चली जाए, कितने देता है, 1। बिल्कुल सही, कितना देता है, 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी पेंसिल उसने दी है वो लिखना था हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। तो यहाँ पे लिखो। यहाँ पे लिखो 1। बताओ 3 में से जब 1 पेंसिल चली जाएंगे तो कितनी पेंसिल बचेंगी। तो यहाँ पे बच्चों के पास देखो कितनी पेंसिल है, 1 2। तो यहाँ लिख देंगे 2।
ये तो बहुत आसान था। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन अब हमें करने आ रहा है। तो आओ और अभी हम अभ्यास करते हैं। आओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मेंढक बैठे हैं आप गिन के बताओ। कोशिश करो, आपको आ जाएगा गिनना। गिन के बताओ यहाँ पे कितने मेंढक बैठे हैं। तो बोलो 1 2 1 2 3 4 5। कितने मेंढक बैठे हैं 5, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ अगर 5 मेंढक में से यानी 5 मेंढक बैठे हैं, अगर 5 मेंढक में से 2 मेंढक पानी में गिर गए तो बताओ कितने मेंढक अब बैठे हैं। तो काउंट करो 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, पर कितने कूद गए वो लिखने थे यहाँ पर, यही तो है, आपको यही समझना है। ठीक है, तो बताओ कितने कूद गए। बिल्कुल 2 मेंढक कूद गए, तो हम कहेंगे 1 और 2। तो कितने मेंढक कूद गए पानी में 2। तो बताओ 5 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे। तो देखो 5 में से जब 2 मेंढक पानी में कूद गए तो 1 2 3। तो कितने मेंढक बचेंगे 3। यहाँ पे 4 नहीं 3 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मेंढक बचेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम, देखो यहाँ पे कितनी पत्ते, इस पेड़ पे कितने पत्ते हैं। देखो 9, हमें क्या दे रखा है 9 पत्ते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पत्ते हैं 9। अगर उसमें से 4 पत्ते टूटकर गिर गए तो बताओ कितने पत्ते गिरे हैं यहाँ पर। तो गिनो 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अगर 9 में से 4 पत्ते टूटकर गिर गए तो माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने बचे हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। अभी हम और अच्छे से सीखेंगे, पहले हम इस अभ्यास को ख़त्म करते हैं। देखो इस टोकरी में कितने आम रखे हैं तो गिनते हैं हम 1 2 3 4 5। कितने आम रखे हैं 5। और अब टोकरी में बताओ कितने आम रखे हैं, यानी कि एक आम अगर ये बच्ची खा लेती है तो कितने आम खाती है ये 1। तो बताओ 5 में से एक आम खा लेंगे तो कितने बचेंगे। बिल्कुल सही 4। देखो 1 2 3 4। कितने आम बचेंगे 4। आपको तो समझ अब आ रहा है। आओ अब इसका आंसर दो। यहाँ पे बताओ कितने गिलास रखे हैं। यहाँ पे गिलास रखे हैं 3, क्योंकि 1 2 3। बताओ तीनों, यहाँ पे 3 गिलास रखे थे, 3 गिलास को मैंने सबको तोड़ दिए। तो बताओ कितने गिलास को मैंने तोड़े 3 को, सबको तोड़ दिए। तो बताओ आपके, आप समझो कि 3 गिलास थे, 3 में से हमने तीनों को तोड़ दिए तो आप कितने बचेंगे। यानी कि 3 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने गिलास है, एक भी नहीं, तो 0 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से करना था हमें सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितने फल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिख देंगे हम 7। और बताओ उसमें से 7 फल में से अगर मैं 4 फल को ले लेता हूँ तो बताओ कितने फल को मैंने लिया 4 को। गिनो 1 2 3 4। तो 4 फल को हमने ले लिया। अगर 7 फल में से अगर 4 फल को मैं ले लेता हूँ तो कितने फल बचेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3। इस तरीके से आपको माइनस करना था, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना था। तो आओ इसके आंसर दे। बताओ यहाँ पे कितने एप्पल रखे हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। कितने एप्पल रखे थे 6। तो इस बॉक्स में हम लिख देंगे 6। अगर 6 एप्पल में से अगर मैं 4 एप्पल को ले लेता हूँ तो बताओ कितने एप्पल मैंने लिए हैं 4। तो बताओ 6 एप्पल में से अगर मैं 4 एप्पल को ले लेता हूँ तो कितने एप्पल बचेंगे। तो देखो 1 2। तो कितने बच गए 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यानी कि 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो कितने एप्पल बचेंगे 2 एप्पल्स। बिल्कुल सही। आओ अब हम इसका आंसर देते हैं। बताओ इस फूल में कितने फूल लगे हुए हैं। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7।
तो कितने हैं 7। और बताओ अगर मैंने सभी को तोड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो इस बॉक्स, इसमें देखो इस प्लांट में एक भी फूल नहीं है। अगर मैंने सबको तोड़ लिया तो कितने तोड़े हैं मैंने 7 को। तो बताओ 7 में से आपके इस प्लांट में 7 फूल लगे थे, अगर सबको मैंने तोड़ लिए तो कितने बचेंगे, एक भी नहीं, 0 बचेगा। बिल्कुल सही आपका जवाब है। आओ देखो यहाँ पर कितनी गाय है 1 2 3। अगर 3 में से एक गाय चली जाएगी तो कितनी बचेगी 2। बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर देखो यहाँ पर कितनी किताबें रखी हैं तो 1 2 3 4, 4 बुक्स रखी है तो मैं लिखेंगे 4। और अगर मैं 4 बुक्स में से 3 बुक्स को क्या करता हूँ ले लेता हूँ, ये लो मैंने 3 बुक्स को ले लिया, तो बताओ अब कितनी बुक्स बचेंगी। तो 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगी, आप बताओ 1। बिल्कुल सही, आपको तो अब करने आ रहा है। यहाँ पे देखो कितने टमाटर रखे हैं 1 2 3 4। कितने टमाटर रखे हैं 4। अगर 4 टमाटर में से मैंने एक भी टमाटर यानी टोमेटो नहीं लिए हैं तो कितने मैंने नहीं लिए, एक भी नहीं लिए। तो बताओ 4 में से जब एक भी नहीं लूँगा तो कितने बचेंगे, पूरे के पूरे बच जाएंगे, यानी कि 4 बच जाएंगे। बताओ यहाँ पे ये कितने रखे हैं 1 2 3। अगर 3 में से मैं 2 ले लेता हूँ तो कितने बचेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और उसमें से मैंने 2 को ले लिया तो अब कितने बचेंगे 1। आओ अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल कितने बॉल हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर 6 में से मैंने 2 बॉल को क्या कर दिए, हटा दिए, तो बताओ अब कितने बॉल बचे, तो गिनो 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4। इस तरीके से अगर 6 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे 4। यहाँ पे देखो कितनी बॉल हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे 9 बॉल है ना। अगर 9 में से मैं 5 बॉल को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ये लो मैंने हटा दिए, ये हो गया 4 5। अब बताओ कितनी बॉल बचे, तो 1 2 3 4। कितनी बॉल बचेंगी यहाँ पर 4। तो आप बोल सकते हो, अब समझ गए आप कि 9 में से जब 5 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 4। इस तरीके से आपको ये समझना था। अब बताओ यहाँ पे कितनी बॉल हैं टोटल 1 2 3 4। देखो 4 बॉल्स हैं। अगर मैं सबको हटा देता हूँ तो बताओ अब कितनी बॉल को मैंने हटाया 4 बॉल्स को। अब बताओ 4 में से 4 गए तो अब कितनी बॉल यहाँ पर है, एक भी नहीं, क्योंकि मैंने सबको क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यानी कि जब 4 - 4 करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। अब यहाँ पे गिनो टोटल कितनी बॉल हैं, यहाँ पे टोटल 8 बॉल्स हैं। गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने 8 हैं। 8 में से अगर मैं 3 बॉल्स को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, तो बताओ कितनी बॉल बची 1 2 3 4 5। जब मैं 8 में से 3 को माइनस करता हूँ तो कितनी बचती हैं 5, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना था, ये तो बहुत आसान था। आओ अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। बताओ 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे, यहाँ पर 4 के नीचे खींचो 1 2 3 4, और 2 के नीचे खींचो 1 2, यानी कि 4 में से क्या करना है 2 को हटाना है, तो इसको हटा दो, इसमें से 2 को काट दो। जब हम 4 में से 2 को काटेंगे तो कितना बचा 1 2, तो यहाँ पे हम मिला देंगे 2 के साथ। इसी तरीके से इसको करते हैं। 7 में से 2 को माइनस करो तो कितना बचेगा, बताओ। तो आप क्या करोगे 7 लाइन खींचोगे। तो आओ लाइन खींचे हम, 7 बार लाइन खींचो, यहाँ पर 7 बार लाइन खींचोगे, उसमें से 2 को काट दोगे, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7। कितना काटना है आपको, इधर देखो, ये हटाना है आपको 2, तो कैसे हटाओगे,
कैसे हटाओगे बताओ? तो जितना यहाँ पे माइनस करना है उसको काट दो, 1 2 उनको काट दो। अब गिनो कितना बचा, 1 2 3 4 5। तो किससे मिलान कर दोगे इसका, 5 के साथ, ये रहा 5। बताओ 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 9 बाय लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। रुको और अच्छे से खींचते हैं दूर दूर, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। आओ यहाँ पे लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें से कितना काटना है आपको, 1। तो 1 को काट दो। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के साथ इसका क्या कर देंगे, हम मिलान कर देंगे। ये तो बहुत आसान था। कहाँ है 8, ये रहा 8। तो आओ 8 के साथ हम मिलान कर देते हैं इसका। तो इसका मिलान कर देंगे हम 8 के साथ। आओ यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बाय लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। 5 में से 1 को क्या कर दो, कट कर दो। तो कितने बचे, 1 2 3 4। तो इसको किसके साथ मिलान करना है, हमें 4 के साथ। तो आओ मिलान करो इसका 4 के साथ। 4 कहाँ लिखा है, ये रहा। तो इसका मिलान 4 के साथ कर देंगे। बताओ 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 को हटाओ, 1 2 3। अब कितना बच गया, 1 2 3। 3 कहाँ पे है, 3 से इसका मिलान कर देंगे हम, ये रहा 3। ये तो बहुत आसान था। अब तो आपको सब्ट्रैक्शन करने आ रहा है। यहाँ पे देखो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो पहले आप 7 वाला लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 1 को हटा दो, हटा दिया। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कहाँ है, ये रहा। तो इसका इसके साथ मिलान कर देंगे। अब बताओ 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। और 5 में से एक भी नहीं हटाओगे तो कितना बचा, गिनो सबको, 1 2 3 4 5। सॉरी बच्चों, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो बताओ 5 कहाँ पर है, 5 आपका आंसर ये रहा, ठीक है। तो 5 के साथ हम क्या कर देंगे, इसका मिलान कर देंगे। ये तो बहुत आसान सवाल था। आओ अभी हम और इधर से भी सोल्व करते हैं। बताओ 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे लाइन खींचो 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार हमने खींच दिया। और कितने को काटना है, यहाँ पे देखो 5 को काटना है ना, तो 5 को काटो, 1 2 3 4 5। अब कितना बच गया उसे गिन के लिख दो, 1 2 3 4। तो बताओ 9 में से 5 जाता है तो कितना बचता है, 4। तो इसका मिलान किससे कर देंगे हम, 4 के साथ। ये तो बहुत आसान था। बताओ 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 8 वाला लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना काटना है हमें, 2 को, 1 2 हमने काट दिया। कितना बचा, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 6 कहाँ लिखा है, तो 6 के साथ इसका हम मिलान कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा था। आओ और सीखें हम। तो यहाँ पे कितना है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप 7 बार लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितने को काटना है हमें, 4 को। तो 4 को काटो, 1 2 3 4। कितना बचा, 1 2 3। तो इसका मिलान कर देंगे हम 3 के साथ। ये तो बहुत आसान था। आओ 8 में से 8 वाला लाइन खींचो, 8 में से हमें 0 को माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से अगर हम 0 का मतलब एक भी नहीं काटेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि सब बच जाएगा। तो सब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बच जाएगा। और इसका मिलान किससे कर देंगे हम, 8 के साथ। तो आओ 8 कहाँ है, ये रहा, ये रहा। 8 के साथ मिलान कर दो। आओ
5 में से 3 गया तो कितना बचा, तो पहले हम लाइन खींचते हैं 5, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने को काटना है, 3 को, तो 1 2 3। कितना बच गया, 1 2, तो 2 के साथ इसका मिलान कर देंगे। ये तो बहुत आसान था। आओ 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बार लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने को काटना है हमें, 3 को, तो 1 2 3। कितना बचा, 1 2 3 4 5। यानी कि 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और इसका 5 के साथ मिलान कर देंगे। अब बताओ 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बार लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 7 को काटना है तो काटो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये तो पूरा कट गया, यानी कि कितना बचेगा, एक भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यानी कि 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है हमारा 0। आओ और अभ्यास के हम क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचता है। कैसे, आओ चेक करते हैं। अब तो आपको आ गया है तरीका। आप यहाँ पे कितना लिखा है, 4, तो 4 बार लाइन खींचो, 1 2 3 4। और कितने को काटना है आपको, 2 को काटना है, तो काटो 1 2। कितना बच गया, 1 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। आओ 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 5 बार लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 को काटो, 1 2, तो कितना बचा, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसी तरीके से बताओ 7 में से 7 गया तो कितना बचेगा, ये तो बहुत आसान था, अभी हमने किया था। तो 7 बार इसको लाइन खींचेंगे हम, तो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। और कितनी काटना है हमें, माइनस कितना करना है, 7, तो 7 को काटो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये तो एक भी नहीं बचा, यानी 7 में से 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है आंसर, 0। आप तो बहुत समझदार हो गए हो। आओ 8 में से 4 को माइनस करो, कितना बचेगा, तो 8 बार लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने को काटना है, 4 को, तो 4 बार काटो, 1 2 3 4। कितना बचा, 1 2 3 4। तो 8 में से 4 जाता है तो कितना आंसर आता है, 4। आओ और करते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो खींचो, 1 2 3। 3 में से 1 को काटो तो कितना बचा, 1 2। यानी कि 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है। आओ 4 में से 0 जाएगा तो आप बताओ, 1 2 3 4। 4 में से 0, 0 का मतलब एक भी मत काटो, जब एक भी नहीं काटोगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4। यानी कि 4 में से 0 माइनस करने पर 4 ही मिलता है। आओ यहाँ पे लिखा है 6 में से 5 को माइनस करो, तो कितनी बार लाइन खींचेंगे हम, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। और कितने को काटना है, 5 को, तो काटो, 1 2 3 4 5। कितना बचा, 1, यानी कि तो 1 आएगा आंसर। यानी कि 6 में से 5 को माइनस करने पे 1 आता है। आओ और अभी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसका बताओ 2 में से 0 जाएगा तो कितना आता है, 2 आता है, बिल्कुल सही। और 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, ये तो बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, ऊपर 9 लिखा है तो 9 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने को काटना है, नीचे देखो 7 लिखा है ना, तो 7 को काटो, काटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बचा, 1 2। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये तो बहुत आसान था, हमने तो अच्छी टेक्निक सीख ली है। अब हमें माइनस करना आ गया है। आओ और कोशिश करते हैं। 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 वाला लाइन खींचो, 1 2 3। 3 में से 0, 0 का मतलब एक भी बार मत काटो, तो कितना बच जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। आओ और कोशिश करते हैं। बताओ 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 8 वाला लाइन खींचो, 1 2
3 4 5 6 7 8। 8 में से 8 को काटो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे तो पूरा कट गया, यानी कि एक भी नहीं बचा। यानी 8 में से 8 को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 0 मिलता है। इसी तरीके से 6 में से 4 को माइनस करो तो 6 पर लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितने को काटना है हमें? अब आपको तो आ गई होगी, प्रैक्टिस हो गई है। तो 4 को काटना है तो काटो, 1 2 3 4। 4 को काट दिया हमने तो कितना बचा? 1 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। इसी तरीके से बताओ 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कैसे? 1 2 3 4। 4 में से कितना काटना है हमें? 2 काटना, तो काटो 1 2। तो कितना बचा? 2। तो लिख दिया हमने 2। तो अब तो आपको आ गया ना माइनस करने। चलो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। अब ये वाली भी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? फिर हम क्लास, आज का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। फिर आओ इसे करते हैं। बताओ 8 में से हम क्या नंबर माइनस करें कि हमें क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। अरे ये तो बहुत आसान है। आओ क्या करेंगे हम? 8 बार लाइन खींचेंगे। तो खींचो एक बार लाइन 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितना काटे ताकि हमें 7 मिले? तो हमें तो पता होना चाहिए। 7 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 बार काट देंगे, ठीक है? तो हम काटेंगे 1, यहाँ से काटते हैं तो 1, फिर से काटते हैं एक बार। आओ यहाँ पर हम इसको हटा के दोबारा से लिखते हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार काटेंगे हम? 7 बार काटेंगे, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे कितना बच गया ये? अरे ये तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यानी कि 8 में से 1 को माइनस करते हैं तो 7 मिलता है। इसी तरीके से इसको करेंगे। क्या करेंगे हम? 5 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने को काटना है हमें? 1 को। 1 को काटो तो कितना बचा? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 4। यानी कि 5 में से 4 को माइनस करने पे हमें 1 मिलेगा। आओ 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? मतलब 3 में से क्या माइनस करें कि हमें आंसर में 3 मिले? तो ये कैसे करते हैं? आओ 1 2 3। 3 में से कितना काटना है? 3 को काट दो, 1 2 3। सबको काट दिया, कितना बचा? 0। तो 0 माइनस करने पे वापस हमें 3 मिलता है। अब देखो ये तो और आसान है। बताओ 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? अभी हमने किया था ये तो 9 बाय लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितने को काटना है? 2 को काटना है, तो काटो 1 2। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचता है। आओ इसको करते हैं हम। बताओ क्या नंबर में से हम 2 को माइनस करें ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो आप बताओ क्या लिखे यहाँ पर? ये तो जादू जैसा लग रहा है कि यहाँ पे हम एक नंबर लिखे और उसमें से 2 को माइनस करें तो हमारा आंसर 3 आ जाए। ये तो एकदम जादू जैसा है। पर बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे चीज़ करने में, सवाल करने में, क्योंकि हमें तो मैथ्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो बताओ अब मुझे क्या माइनस करें हम? तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या माइनस करने पे 3 बचता है। तो आओ 1 2 3 4 5। अगर हम 5 में से 2 को काटेंगे तो 2 को काटो, 1 2। अरे वाह, 5 में से जब हम 1 2 को काट रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इसी तरीके से बताओ क्या नंबर में से मैं 3 को माइनस करूँ कि 5 आ जाए? तो अब आपको आ गया है। अब आप 8 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। बिल्कुल सही। बताओ क्या नंबर में से मैं माइनस करूँ 2 को कि मुझे 0 मिल जाए? तो बिल्कुल सही, 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0 मिल जाता है। बताओ किस नंबर में से 2 को माइनस करने पे आपको 0 मिलेगा?
ये 7 मिलेगा, ये बताओ। तो अभी आपने किया था 9 में से 2 को माइनस करने पे 7 मिलता है, तो आप यहाँ पे 9 लिख दोगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी क्लास थी आज की। आज तो हमने बहुत मज़े किए। आज हमने सेकंड क्लास का मैथ का 4 चैप्टर अच्छे से पढ़कर सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया है। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। आप मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बड़ों को भी कहिए, अपने भैया दीदी को कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताओ आप। हम ऐसे ही रोज़ डेली पढ़ते रहेंगे ट्यूशन। तो आज के लिए बाय बाय। जाओ, छुट्टी हो गई, और जाओ और अच्छे से अपना प्रैक्टिस करो।